दुनिया में एक ऐसा देश है जहां 15 दिन की शादियां आसानी से हो जाती हैं। ये महिलाएं जानती हैं कि ये रिश्ता बस कुछ दिनों का है और फिर वो भी इसे खुशी खुशी स्वीकार करती हैं। जब ये शादी खत्म होती है तो उन्हें कोई दुख नहीं होता, बल्कि इसमें उन्हें आर्थिक फायदा मिलता है। इससे मुताह निकाह या शॉर्ट टर्म मैरिज कहते हैं। पहले ये कई देशों में प्रचलित थी, लेकिन अब कुछ ही देशों तक सिमट गई है। खासकर एक देश में ये बड़े पैमाने पर होती है जहां एक महिला साल में 20 से 25 ऐसी शादियां कर सकती है। इस्लाम और मुताह निकाह की प्राचीन परंपराएं। मुताह निकाह एक प्राचीन इस्लामी प्रथा है जो मुख्य रूप से शिया इस्लाम से जुड़ी है। इसमें सहमति से तय समय के लिए शादी होती है और जो अवधि खत्म होने पर अपने आप समाप्त हो जाती है। पहले ये प्रथा पूरे एशिया और मध्य पूर्व में आम थी, लेकिन अब ये मुख्य रूप से ईरान, इराक, इंडोनेशिया जैसे देशों में सीमित है। इंडोनेशिया में मुताह निकाह का चलन इंडोनेशिया, खासकर इसके पुकांग क्षेत्र में मुताह निकाह बड़े पैमाने पर होता है। यहाँ गरीब परिवारों की युवतियां विशेष रूप से मध्य पूर्वी पर्यटकों के साथ 20 से 15 दिन की अस्थायी शादी करती है और इस दौरान वो पर्यटकों के साथ रहती हैं और बदले में अच्छी रकम कमाती हैं। शादी की अवधि खत्म होने पर यह रिश्ता बिना किसी औपचारिकता के समाप्त हो जाता है और इसे स्थानीय लोग प्लेजर मैरिज भी कहते हैं। एक उद्योग का रूप। लॉस एंजलिस टाइम्स के अनुसार इंडोनेशिया में ये प्रथा एक बड़े उद्योग में बदल चुकी है। स्थानीय एजेंट्स और दलाल इस काम को व्यवस्थित करते हैं। पुकांग के हाईलैंड रिजॉर्ट्स में एजेंसियां पर्यटकों को स्थानीय महिलाओं से मिलवाती हैं और एक साधारण अनौपचारिक समारोह के बाद पुरुष महिला को दुल्हन की कीमत देता है और शादी हो जाती है। एक 28 वर्षीय इंडोनेशिया महिला कहाया ने बताया कि उसने 15 से ज्यादा बार पश्चिमी एशिया पर्यटकों से ऐसी शादी की है। एजेंट और अधिकारियों को हिस्सा देने के बाद उसे आधी रकम मिलती है। कहाया ने 13 साल की उम्र में पहली बार ऐसी शादी की थी, जब उसके दादा दादी ने उसे मजबूर किया और अब वो अपनी बेटी और बीमार दादा दादी का खर्च चलाने के लिए हर शादी से 25,000 से 43,000 रुपये यानी कि 300 से $500 कमाती है। और हालांकि कुछ महिलाएं इस प्रथा के बाद स्थायी गृहस्थी बसा लेती हैं, लेकिन ये उद्योग महिलाओं के शोषण और असुरक्षा का कारण भी बन रहा है। एजेंट्स जो हैं वो महीने में 25 ऐसी शादियां तय करते हैं, लेकिन उससे जुड़े जोखिम जैसे सुरक्षा और सामाजिक कलंक बढ़ रहे हैं। कहाया ने बताया है कि सामान्य नौकरियां जैसे जूते की फैक्ट्री या जनरल स्टोर में काम करने की तुलना में ये ज्यादा कमाई देता है, लेकिन परिवार को इसकी जानकारी नहीं होती है। ईरान, इराक और ऐतिहासिक संदर्भ। ईरान और इराक जैसे शिया बाहुल देशों में मुताह निकाह पारंपरिक रूप से होता है, लेकिन ये मुख्य रूप से स्थानीय लोगों तक सीमित है। ये प्रथा इस्लाम से पहले की अरब सभ्यता से शुरू हुई, जब लंबी यात्राओं पर पुरुष अस्थायी विवाह करते हैं। भारत में मुगल काल में भी मुताह निकाह चलन था, खासकर मुगल हरम में। तो ये एक ऐसी शादी जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा।